ये चिराग पासवान जी के पास और हीरो मटेरियल है, सिर्फ उनको पावर में रहना है। पासवान जी जमीन पर बैठकर गांव-गांव घूमकर पैदल चलकर अपने लोगों के लिए हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे उनको। पहले तो हम चाहेंगे कि उनके जो गठबंधन के जो नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले मर्द बनिए, तो पहले तो उनको जवाब दीजिए, हम कहेंगे जी। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है कि एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र एक दलित हमारे समाज में दलित बड़ा नेता रहे लेकिन चेतन आनंद जी का तो ये भी कहना था ना कि वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, दीपा मांझी जी के लिए वो नहीं उनकी अपनी सब पॉलिसी है ना भाई। एम्प्लॉय कभी बॉस को उंगली नहीं उठा सकता ना। अब बॉस का मन है कहाँ जाना नहीं जाना, क्या करना नहीं करना। चिराग पासवान बॉस है, इंडिया गठबंधन में है, वो गठबंधन का नेता है, उनकी अपनी पॉलिसी को भारत सरकार में मंत्री भी है, हो सकता समय नहीं होगा या जो भी कारण होगा। तो ये एक विधायक उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? एक आप विधायक हो ना, वो भी दूसरे पार्टी से आके यहाँ पे आप आ गए हो, ठीक है। अब नीतीश जी के ये सवाल एक बार नीतीश जी उठाएंगे तो एक बार हो सकता है इस पे कि भाई आप गठबंधन में आप क्यों नहीं वहां पे गए, प्रचार किए। मांझी जी अगर सवाल करे तो बात हो सकता है, बीजेपी कहे तो हो सकता है, क्योंकि वो गठबंधन के लोग हैं और उनके दायित्व था कि वहां पे चुनाव जिताना है एनडीए को। वहां पे अगर नहीं गए तो ये लीडर बोल सकते हैं, लोडर क्या बोलेंगे? लीडर बात करेंगे, लोडर नहीं ना बात कर सकते हैं। आज तेजस्वी जी से कोई भी बात हो तो हम बात करेंगे जी। हमारे पार्टी में सब आदमी बात नहीं ना कर सकता है, ठीक है। तो वो वहां पे और उसके बावजूद भी अगर उनके इधर एक नॉर्मल साधारण विधायक अगर इस तरीके से बात करते हैं तो इसके ऊपर विचार मंथन चिराग जी को करना चाहिए कि उनको कैसे जवाब देना है। लेकिन चिराग पासवान तो फिर भी साथ, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी है। अब बताइए ना, जिनकी पार्टी तोड़ दे, जिनको घर से खाली करा दे, तो वो आदमी भी उन्हीं के साथ फिर से रहे, तो मतलब क्या है? मतलब आप फिर क्या विचार? हनुमान है प्रधानमंत्री, जबरदस्ती हनुमान है। आप हनुमान बने, आपने 2020 में आपने उनको बहुत सारा सीट को जिता दिया, आप अपने आप को खत्म कर लिया, रोड पे आ गया। उसके बाद भी आपके पास सांसद था, वो तोड़ दिया, आपके घर से खाली कर दिया। उसके बाद भी आप उन्हीं के पीछे क्यों? क्या बड़ा आदमी है तो इसका मतलब उनका गुलाम बन जाना है? अरे भाई, आपकी आत्मा को जिंदा रखिए, अपने विचार को जिंदा रखिए। कल भारतीय जनता पार्टी का आज से 50 साल पहले नामो निशान नहीं था। 2 सांसद आज यहाँ तक पहुंचे हैं और सबको एक न एक दिन खत्म होना है। अकबर बादशाह से लेकर सिकंदर तक किसी का वजूद नहीं रहा, तो अभी किसी का क्या वजूद रहेगा? आज हम भी हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन विचार आपका जिंदा होना चाहिए, विचार रहना चाहिए। लोग क्या सीखेंगे जी? आपके समर्थक आपसे क्या सीख रहे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी एनडीए में ही हैं चिराग पासवान जी, और उसी पार्टी एनडीए में ही चेतन आनंद जी भी अभी हैं, जो आरजेडी का विधायक है, तो वहां पे चले गए, क्या बोले? मर्द बनिए। अब बताइए कि उस वैसे गठबंधन में आप हैं जहाँ पे एक मामूली एक विधायक है, ठीक है, वो भी दूसरे पार्टी से बना हुआ और अभी फिलहाल वो उस पार्टी गठबंधन समर्थक है, और वैसे आदमी आपको इस तरीके से सलाह दे रहा है और उसके बावजूद भी आप वहां पे हैं, तो मतलब क्या है? लेकिन आपको क्या लगता है दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप तो पिक एंड चूज वाली पॉलिसी पर काम नहीं करिए, चेतन आनंद ने तो साफ तौर पर ये बातें कही और चिराग पासवान की पार्टी भी इस पर भड़की, तो आप किस तरीके से? नहीं भड़के, भड़कते तो इसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन वहां पे चिराग जी को संघर्ष करना नहीं है और वहां पे जो जैसे बोल रहे वो सुन रहा है उनको, तो खैर, और वैसे कर भी रहे हैं। अब बताइए ना, जिनकी पार्टी तोड़ दे, जिनको घर से बाहर कर दे, जिनको रोड पे ला दे और फिर भी उनके हनुमान बने रहेंगे, तो अच्छा बात है क्या? पिछड़े समाज के नेता कहते हैं चिराग पासवान अपने आप को। चिराग पासवान कुछ नहीं है। हाँ, स्वर्गीय पासवान जी हैं, हमारे ऑफिस में भी देखिएगा स्वर्गीय पासवान जी का तस्वीर लगा है। हम लोग अपना आदर्श मानते हैं कि अपने एजेंडा, अपने मिशन को लेकर चलने वाले लोग थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी है, अपने पॉलिसी से हटे नहीं, ठीक है। तो वैसे पॉलिसी के साथ पासवान जी काम करते थे। ये चिराग पासवान जी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ उनको पावर में रहना है, संघर्ष करना नहीं है। और हीरो मटेरियल है, फिल्म में बनाया, खैर वो नहीं चला पिक्चर, वो अलग बात है, वहाँ पे नहीं कामयाब हो पाए, अलग बात है। लेकिन वो हीरो वाले लोग हैं, उनको बिहार में घूम कर, गाँव में जाकर अपने लोगों को, समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, पासवान जी का था। पासवान जी जमीन पर बैठकर गांव-गांव घूमकर पैदल चलकर अपने लोगों के लिए 50 साल तक काम किए हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे उनको, जब भी कोई भी ऐसा समस्या होगा
आपके बताए हुए कैसे रास्ते पे रिश्ते थे चले। उनके साथ? बहुत ही अच्छा रिश्ते हाँ। थे, हमें बेटा के सामान्य मानते थे। 2015 में बहुत करीबी से प्रचार करने का मौका मिला, साथ में हम लोग घूमते थे, साथ में खाना खाते थे और बहुत कुछ हमें अपनी पुरानी कहानी बताया करते थे, सिखाते थे। तो बहुत सारा चीज़ है, उनसे उनके साथ हमने काम किया है। हाँ। और बहुत इज्जत सम्मान हमेशा दिए हैं। आगे भी हम लोग भी जब तक रहेंगे तब तक स्वर्गीय पासवान जी को सम्मान करेंगे। अच्छा।